वेलकम गाइस टू प्रो मैक्स ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे CDSL के बारे में। CDSL का बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है, मतलब हैवी मैन्युफैक्चरिंग या लार्ज कैपेक्स की जरूरत नहीं होती है। कंपनी का इनकम रिकरिंग नेचर का है, जैसे एनुअल इश्यूर चार्जेस, KYC सर्विसेज, ट्रांजेक्शन रिलेटेड फीस और डिजिटल इकोसिस्टम से आने वाला रेवेन्यू। इसकी वजह से इसका कैश फ्लो और मार्जिन का प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखता है। एक और बड़ा रीजन है कि इंडिया में डीमैट अकाउंट की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। जस्ट आफ्टर कोविड जैसा रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं, उतने ज़्यादा ही उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स की जो शेयर, सिक्योरिटी, डिपॉजिटरी सर्विस की मांग करते हैं। CDSL की एक और स्ट्रेंथ है इसका डिओपोली स्ट्रक्चर है। इंडिया में डिपॉजिटरी बिजनेस में कंपटीशन लिमिटेड है और इसकी वजह है CDSL का स्ट्रक्चरल मोड। ये मोड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफी अट्रैक्टिव हो सकता है। कंपनी का बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है और टैप फ्री नेचर इसे और स्टेबल बना देता है। ऐसे बिजनेस यूजुअली मार्केट वोलेटिलिटी में भी रिलेटिवली बेटर बोल्ड लुक करते हैं, स्पेशली जब उनका बिजनेस मॉडल सिंपल, स्केलेबल और कैश जनरेटिव हो। आपको पता ही होगा कि डीमैट अकाउंट ग्रोथ है जो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ने से लॉन्ग टर्म इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है और इसके रिकरिंग रेवेन्यूज हैं, एनुअल इश्यूर चार्जेस और रिलेटेड सर्विसेज से इनको स्टडी इनकम मिलती है। आइए आते हैं हम इसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। स्टॉक लगभग 28,215 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस आपको 1350 रुपये मिल जाएगा। हाई लो आपको दिख ही रहा है। बुक वैल्यू 93 रुपीज में है और स्टॉक का जो पी है वो लगभग 60 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ROCE एंड ROE बहुत ही शानदार है। अभी इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपए है, तो इन फ्यूचर माइट बी विल स्प्लिट। अभी हम इसके ईयरली चार्ट पे आते हैं, ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। अगर हम पिछले 2-3 सालों का सेल्स ले लें तो मार्च 2022 में 551 करोड़ रुपए का सेल्स, 2023 में 555 करोड़, 812 करोड़ रुपए का मार्च 2024 में, वहीं मार्च 2025 में 1082 करोड़, मार्च 2026 में 1145 करोड़ और अभी तक का ट्रेलिंग 12 मंथ का 1182 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन वेरी लीनियर वे और ग्रो कर रहा है। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग मार्च 2022 में 312, मार्च 2023 में 276 करोड़, मार्च 2024 में 420 करोड़, मार्च 2025 में वहीं बढ़कर 526 करोड़ रुपए, मार्च 2026 में 455 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ का 470 करोड़ रुपीस। ओवरऑल कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी बढ़िया है, 26-29%, लास्ट 5-10 ईयर्स 29%। इट इज़ ओवरऑल वेरी गुड। अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिससे हमें इसकी ओवरऑल ग्रोथ का भी हमें नज़रिया मिल जाएगा। अगर मैं इसकी ओवरऑल ग्रोथ देखूं तो स्टॉक में जो प्रमोटर्स हैं वो लगभग 38% ऑफ स्टॉक का होल्ड करते हैं। हालांकि पब्लिक के पास इसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी है। आइए हम चार्ट देखते हैं। ये स्टॉक मैंने फंडामेंटल्स और चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से निकाला है। अभी हम आके इससे चार्ट देखते हैं। CDSL का जो चार्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है। आपको इसमें एक ड्यूअल पैटर्न दिखाई देगा। स्टॉक अपने पैटर्न रिपीट करते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे 2021 से स्टॉक ने बहुत ही अच्छी रैली दी, उसके बाद एक रेंज बाउंड होके ये एक कंसोलिडेशन में गया और इसने एक बहुत बढ़िया मूव दिया। लगभग 550 रुपए से लेके 2000 रुपए तक का इसने हाई बनाया। अब स्टॉक में हमें क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। सेम लाइन और सेम आप देखेंगे, सेम डिसीजिंग लाइन आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी स्टॉक का नेचर सेम है। जैसा आपको इधर दिख रहा था, स्टॉक एक रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद इसने लोअर हाई बनाना चालू किया, उसके बाद एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टॉक ने एक बढ़िया ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद एक फिर से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद लोअर हाई बना के अभी ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में आ गया है। यहाँ पे इसका काफी दिनों से इस जोन में इसका काफी दिनों से कंसोलिडेशन चल गया। मे भी यहाँ काफी थोड़ा समय बिताए, लेकिन ये एक आपको स्टीपिंग ट्रायंगल जैसा दिख रहा होगा, तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा मूव मिलने की आपको पॉसिबिलिटी लगती है। और जो उसका टारगेट है, अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से देखें तो जो अपना नेक्स्ट टारगेट आएगा वो लगभग 2000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। मे भी स्टॉक यहाँ पे थोड़ा समय बिताए,
यहाँ पर इस एरिया में, और या फिर यहाँ पे ही कंसोलिडेशन करने लगे क्रैक चैनल में, उसके बाद ये एक अच्छा मूव दे सकता है। स्टॉक में आप लेटेस्ट स्विंग का स्टॉप लॉस रख के इसमें एंट्री कर सकते हैं या अपने पोर्टफोलियो में वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो स्टॉक के जो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और अकॉर्डिंगली टू टेक्निकल आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टॉक ये। सो आपको इधर पे एक 1 डे के चार्ट में भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये 1 डे का चार्ट है, तो इसमें भी आपको सेम ही पैटर्न दिखाई देगा। यहाँ पे स्टॉक का एक कंसोलिडेशन चल रहा है। जैसे ये लाइन ब्रेक होगी या यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है ये ब्रेक होगा, तो स्टॉक बहुत अच्छा मूव दे सकता है। अगर मैं इसको टारगेट 1 के साथ देखूँ तो लगभग 1800 रुपये, और मूव करके अच्छा गया और मार्केट कंडीशन अच्छी है तो 2000 रुपये तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्टॉक हो जिसका मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिखकर जरूर भेजिए। तब तक के लिए जय हिंद।